गाइस, तो आज मैं थॉसिक लवर का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट पार्ट तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि विंग की बेबी की डेथ हो जाती है। 3 दिन पहले ही विंग की टमी के अंदर ही विंग की बेबी ने जो सांस लेना बंद कर दी थी। लास्ट पार्ट में हमें दिखाया कि विंग की बेबी की डेथ हो गई और विंग जो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। लेंजेन जो विंग को समझाता है कि विंग वो भी वापस नहीं आ सकता है और विंग यही बोलता है कि मैं इसको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल लेके जाऊँगा, मेरे फादर इसका इलाज करेंगे, ये ठीक हो जाएगा। बट विंग को क्या पता है कि विंग जो कोई चला जाता है इस दुनिया से वो वापस नहीं आता है। लेंजेन जो विंग को यही समझाता है बट विंग नहीं मानता है। तो अब हम इसे आगे रीड करते हैं। विंग बहुत हंगामा बनाता है, विंग बहुत ज़्यादा लेंजेन के साथ बहस करता है। विंग जैसे पागल ही हो गया होता है, पर लेंजेन जो विंग को प्यार से समझाता है, तरीके से समझाता है, लेंजेन सही करता है। इस टाइम विंग के दिल पर चोट लगी थी। विंग की बेबी की डेथ हुई थी। जब विंग ने अपनी बेबी को देखा और उसे छोटे छोटे हाथों पैरों को देखा तो विंग की जो जज्बात जाग गए। विंग को तब एहसास हुआ, बट गॉड ने विंग को वो भी नहीं दिया और विंग जो ये दर्द नहीं बर्दाश्त कर पाता था। इस टाइम डिलीवरी के बाद एक लड़की बहुत नाजुक हो जाती है। उस टाइम ऐसी कोई दुख वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। बहुत बहादुर लड़कियां होती है जो ऐसा दुख बर्दाश्त कर पाती है। ऐसा दुख कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। बट लेंजेन को क्या पता था कि विंग ऐसा बिहेव करेगा। लेंजेन को तो नहीं था और ना अंदाज़ा था। और लेंजेन का उस टाइम कहाँ दिमाग चला। लेंजेन की बेबी की डेथ हो गई थी। लेंजेन ने ऑलरेडी अपनी पूरी फैमिली खो दी थी। तो जब लेंजेन की बेबी की डेथ हुई, लेंजेन को सब कुछ याद आ रहा था। बट वही विंग जो उसके सामने पागल हो गया। तो फिर अब इस विंग से क्या बदला लेना। जब दुश्मन आपके सामने पागल हो जाए और वो इस तरह रोए गिड़गिड़ाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपना बदला फिर भी लेना चाहता होगा। लेंजेन का बदला पूरा हो गया। विंग को ऐसे देखकर, विंग को पूरी तरीके से टूटता हुआ देखकर लेंजेन का बदला पूरा हो गया। अब लेंजेन जो मुझे नहीं लगता है कि विंग से बदला लेना चाहेगा। तो चलो अब फैन सेक्शन पर आते हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया। अब मैं स्टोरी पर आती हूँ। तो लेंजेन जो विंग को इंजेक्शन लगा देता है। लगातार विंग को इतने इंजेक्शन लगाना विंग के लिए ठीक नहीं था, पर लेंजेन करे भी तो क्या। विंग मानने को तैयार ही नहीं है कि उसकी बेबी की डेथ हो गई। विंग बस चाह रहा है, बस विंग को चाहिए अपना बेबी। कुछ भी करना है लेंजेन को, विंग के लिए बेबी लाना है। विंग बस यही चाहता है कि मुझे मेरा बेबी वापस ला कर दो। बट अब कैसे लाएगा विंग, अब कैसे लाएगा लेंजेन जो विंग को दोबारा से इंजेक्शन दे देता है और विंग तो बेहोश हो जाता है। लेंजेन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मैं अब क्या करूं। इसको लगातार इतने ज़्यादा इंजेक्शन लगाना इसके लिए ठीक नहीं है और इसने ऑलरेडी 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। लेंजेन बहुत परेशान होता है। विंग फिर से बेहोश हो जाता है। लेंजेन उसको लिटा देता है और विंग की आँखें जो रो रो कर सूज गई होती है। लेंजेन विंग को देखता है और लेंजेन अपसेट होता है, रोता है। लेंजेन बोलता है विंग जो चला जाता है वो वापस नहीं आता है। तुम्हें क्यों बात समझ में नहीं आ रही है। बट लेंजेन को क्या पता है कि विंग ने कभी किसी को खोया ही नहीं है। लेंजेन विंग को देखता है और विंग जो बेहोश होता है। फिर लेंजेन विंग की टांगें देखता है। विंग बहुत ज़्यादा चीख रहा था। लेंजेन को विंग की टांगों की फिक्र होती है। जहाँ पर विंग का ऑपरेशन होता है ना, वहाँ पे टांके लगे हुए थे। तो लेंजेन जो विंग की सीजर वाली जगह पर से जब पट्टी हटाता है तो विंग के टांके विंग के चीखने की वजह से खींचने हो गए थे और उन टांकों से खून बह रहा था। लेंजेन ये देख लेता है तो लेंजेन परेशान हो जाता है और फिर लेंजेन विंग को देखता है। एक तरफ विंग जो होश में आता है तो वो पागलों की तरह हरकतें करता है। दूसरी तरफ विंग के टांगे खराब हो गए। तीसरी तरफ लेंजेन ने अपना बेबी खोया है। चौथी तरफ लेंजेन ऐसी जगह पर है जहाँ पे कोई सहूलत नहीं है। अब लेंजेन फंस गया है। फिर लेंजेन जो उसी बॉक्स में ढूंढता है। बट ये अच्छा है कि जहाँ से ये ऑपरेशन का सामान लाया था तो उस स्टोर वाले ने पहले से ही सब कुछ दे दिया था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। पूरा बॉक्स में हर चीज़ का वो था। उस बॉक्स में हर चीज़ की दवाई थी। तो फिर लेंजेन जो उस क्रीम को देखता है और थैंक गॉड करता है। क्रीम लगाने से पहले लेंजेन उसकी क्लीनिंग करता है और फिर क्रीम लगा के दोबारा से क्लीन पट्टी लगाता है और विंग की दोबारा से विंग के जहाँ पे सीजर हुआ था वहाँ पे पट्टी लगा लेता है। विंग जो बेहोश था और लेंजेन विंग को देखता है और लेंजेन जो बहुत अपसेट होता है। हमारा सीन कट होता है। अब हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। पूरी रात गुजर गई होती है। सुबह का सीन दिखाते हैं। विंग जाग जाता है। विंग अपनी आंखें खोलता है तो लेंजेन जो विंग के पास ही था। लेंजेन विंग के पास ही चेयर पे बैठा हुआ सोया था और लेंजेन के हाथ और लेंजेन का सर जो विंग के ही बेड पे रखे हुए थे और लेंजेन के हाथों में विंग का हाथ था। मतलब लेंजेन ने रात को विंग का हाथ पकड़े हुए था और लेंजेन सो गया था। तो विंग लेंजेन को देखता है। विंग को सब कुछ याद आ जाता है
और विंग जो लेटे हुए ही रोने लग जाता है। विंग के रोने की आवाज़ से लेंजन जाग जाता है। लेंजन विंग को देखता है और विंग जो रो रहा होता है, लेंजन के हाथ में विंग का हाथ पकड़ा होता है। विंग लेंजन के हाथों को झटक देता है और विंग रोता है। विंग बैठता है तो लेंजन बोलता है विंग लेटे रहो, मत बैठो। तो विंग नहीं सुनता है उसकी बात और विंग लेंजन को पुश कर देता है और बैठता है। तो लेंजन बोलता है विंग प्लीज़ विंग मत बैठो, तुम्हारे लिए बैठना ठीक नहीं है। तो विंग लेंजन के एक भी नहीं सुनता है और वो बैठ रहा होता है। तो लेंजन विंग को शोल्डर से पकड़ लेता है, दोबारा से विंग को लिटा देता है। विंग दोबारा से उठता है। लेंजन को गुस्सा आ जाता है। लेंजन विंग को गुस्सा करता है और बोलता है विंग तुम्हें एक बार बात समझ में आ रही है या नहीं, मैंने कहा मत उठो। विंग लेंजन को देखता है, विंग लेंजन को हटाता है, उठता है, बोलता है मैं बिल्कुल भी यहाँ नहीं रहूँगा, मैं बिल्कुल भी आपकी बात नहीं सुनूंगा, मुझे मेरा बेबी चाहिए। तो लेंजन बोलता है विंग तुम्हारे बेबी की डेथ हो गई है। डेथ जानते हो किसको बोलते हैं? तो लेंजन विंग को जो पता ही नहीं होता है। विंग बोलता है मुझे नहीं है पता डेथ किसको बोलते हैं। विंग तो लेंजन बोलता है डेथ उसको बोलते हैं जहाँ पर तुम्हारी मदर गई है। तो विंग जब ये सुनता है तो विंग शॉक में हो जाता है और फिर लेंजन बोलता है डेथ उसको बोलते हैं जहाँ पर मेरी पूरी फैमिली गई है तुम्हारी वजह से। तुम एक बेबी के लिए रो रहे हो, मैंने अपनी पूरी फैमिली एक दिन में मरते हुए देखी है और वो तुम्हारी वजह से हुआ है। एक ही दिन में मैंने अपनी बेटी और अपनी वाइफ और लेंजन आगे कुछ बोलने वाला था तो विंग बोलता है, विंग चीख उठता है। विंग बोलता है मुझे कुछ नहीं है पता, मुझे मेरा बेबी चाहिए। लेंजन बोलता है तुम्हें बेबी चाहिए, मुझे पहले मेरी वाइफ और मेरी बेटी, मुझे पहले मेरी फैमिली ला कर दो, तब जाकर मैं तुम्हें तुम्हारा बेबी ला कर दूँगा। तो विंग तो शौक में हो जाता है कि मैं इसकी फैमिली को कहाँ से लेकर आऊँ। विंग यही सोचता है। तो लेंजन बोलता है नहीं ला सकते हो है ना। लेंजन देखता है कि विंग शौक में हो गया। तो लेंजन बोलता है देखा नहीं ला सकते हो ना, तुम नहीं ला सकते हो, ला ही नहीं सकते हो तुम, क्योंकि वहाँ से कोई नहीं आता है, कोई दुनिया की कोई दौलत वहाँ से किसी को नहीं ला सकती है। एक दफ़ा जिस किसी की डेथ हो जाए तो वो हो जाती है, उसके बाद वो पर्सन वापस नहीं आता। विंग तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? और लेंजन जो विंग को ऐसे बातें करके समझाता है और विंग जो शॉकिंग नज़रों से बस लेंजन की बातें सुनता है और विंग को एहसास होता है कि सच में जब किसी की डेथ हो जाए तो वहाँ से वापस नहीं आता है। तो विंग जो फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है और बोलता है सर मुझे मेरा बेबी चाहिए, वो तो छोटा सा था, उसका क्या गुनाह था, आपने मेरे बेबी को मार दिया। लेंजन बोलता है तुम्हारे बेबी को मैंने नहीं मारा है, वो तुम्हारी टम्मी में पहले से ही मर गया था, उसको फांसी लग गई थी, तुम्हें मैंने बोला था ना पूरी तरीके से मत लेटना, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। विंग रोता है। विंग बोलता है मुझे मेरा बेबी चाहिए। लेंजन बोलता है बेबी नहीं आ सकता है, होश में आओ विंग, वहाँ से कोई नहीं आ सकता है, सब्र करो, गॉड क्या पता गॉड ने तुम्हारे लिए इससे अच्छा कुछ लिखा हो, सब्र करो विंग। और विंग जो लेंजन को देखता है और विंग जो रोने लग जाता है। लेंजन बोलता है विंग प्लीज़ विंग अपने आप को संभालो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ, मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, मेरे लिए तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो। और विंग जो लेंजन की ये बातें सुनता है विंग को गुस्सा आ जाता है। विंग बोलता है मैं नहीं रहना चाहता हूँ आपके साथ, नफ़रत करता हूँ मैं आपसे। लेंजन बोलता है विंग हो जाएगा, तुम्हें प्यार भी मुझसे हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पहले तुमसे बहुत नफ़रत करता था, पर अब उतना ही प्यार करता हूँ जितनी नफ़रत करता था। और विंग जो लेंजन की बातें सुनता है और रोता है और फिर हमारा सीन कट हो जाता है। विंग जो अपने कमरे में है और विंग जो रो रहा है और लेंजन जो विंग के लिए सूप बना रहा है और लेंजन आता है विंग के लिए सूप लाता है। विंग नहीं पीता है। लेंजन विंग को मनाता है कि विंग पी लो, विंग नहीं पीता है। विंग बोलता है मुझे नहीं पीना है, मुझे ज़िंदा रहना ही नहीं है, तुमने मेरे बेबी को मार दिया, मुझे भी मार डालो जिस तरह तुमने मेरे बेबी को मारा है। तो लेंजन बोलता है देखा गुस्सा आ रहा है ना तुम्हें, मैंने तुम्हारे एक बेबी को मारा, तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी फैमिली मरी है। ज़रा मुझे बताओगे कि मुझे तुम पर कितना गुस्सा आना चाहिए, जबकि तुमने ही अपने बेबी को मारा है और तुम इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हो। गलत स्टाइल में तुम लेटते थे, प्रेगनेंसी के दौरान तुमने एहतियात नहीं किया और अब कसूरवार मुझे कह रहे हो।
और विंग जो फिर से रोने लग जाता है और विंग बहुत अपसेट होता है। लेंजेन जो विंग को मनाता है पर विंग नहीं मानता है, तो लेंजेन जो तंग हो जाता है, लेंजेन बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और लेंजेन बाहर आता है। बाहर खाना रख देता है टेबल पर और चेयर पर बैठ जाता है और उसी टेबल पर अपना सर रख देता है और कुछ सोच रहा होता है और लेंजेन जो सोचते सोचते सो जाता है। लेंजेन को पता नहीं लगता है और लेंजेन सो जाता है। हमारा सीन कट होता है। लेंजेन उठता है, काफ़ी टाइम लेंजेन को पता नहीं चलता है लेंजेन सो गया था। तो लेंजेन उठता है, देखता है तो रात होने वाली होती है। नहीं, लेंजेन उठता है, देखता है तो लेंजेन जो जैसे ही नींद से उठता है तो लेंजेन शौक में हो जाता है। लेंजेन होता है मैं सो गया था, बट मैं कैसे सो गया? लेंजेन को ये मतलब यकीन नहीं आ रहा था मैं कैसे सो गया। मुझे सोना नहीं था, मुझे विंग पर खाना खिलाना था। और लेंजेन को जो पता नहीं चलता है लेंजेन सो गया होता है। तो लेंजेन उठता है, सूप को उठाता है और विंग के रूम में जाने वाला था। जैसे ही लेंजेन देखता है विंग अपने रूम में नहीं था, तो लेंजेन जो देखकर शौक में हो जाता है, विंग कहाँ चला गया? और फिर लेंजेन जो जल्दी से बाहर आता है, सूप को साइड में रख देता है और विंग को लेंजेन विंग को ढूंढ रहा होता है। तो लेंजेन को जो पता होता है कि विंग कहाँ हो। और फिर लेंजेन को जो याद आता है कि विंग कहाँ होगा, तो लेंजेन भागते हुए जाता है वहाँ जहाँ लेंजेन के बेबी की कब्र थी, छोटी सी कब्र। तो लेंजेन जब वहाँ जाता है, देखता है तो विंग जो उसी कब्र के पास बैठा होता है और उसी कब्र के ऊपर लेटा होता है और अपना फेस उसी कब्र के ऊपर रखा होता है और रो रहा होता है। वो फर्श इतना गर्म होता है, मिट्टी इतनी गर्म हो गई होती है धूप की वजह से, बट विंग ने फिर भी अपना फेस उसी कब्र के ऊपर रखा होता है और विंग जो रो रहा होता है। और लेंजेन जाता है विंग के पास। विंग जो बुरी तरीके से बैठा था, विंग के टांके मतलब विंग के जो सीजर हुआ था, विंग की उस जगह पर जोर आ रहा था। तो लेंजेन देखता है कि विंग गलत तरीके से बैठा है। इसके मैंने कल ही दोबारा से पट्टी लगाई है। इसकी टांकों वाली जगह पर जहाँ पे सीजर हुआ है वो जगह ऑलरेडी ज़ख्मी हो गई है। अगर विंग ने फिर से कुछ किया तो ये इन्फेक्शन हो जाएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। लेंजेन विंग के पास जाता है, विंग को बोलता है विंग उठो यहाँ से, तुम बाहर क्या कर रहे हो? विंग लेंजेन को हटाता है अपने से दूर, बोलता है हटो मुझसे दूर रहो, तुमने मेरे बेबी को ज़मीन के अंदर दफना दिया, तुम बहुत बुरे हो, नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे। और लेंजेन जो विंग को बार बार यही बोलता है विंग तुम पागल हो गए हो क्या? उसकी डेथ हो गई है, वो नहीं आ सकता है वापस, वो सांस नहीं ले रहा है। और विंग ये मानने को तैयार ही नहीं है। और लेंजेन जो विंग को लाता है, विंग नहीं आता है। तो लेंजेन जो विंग को गोद में उठा लेता है। विंग इतना कमज़ोर हो गया था कि विंग बिल्कुल भी हैवी होता ही नहीं है। लेंजेन बहुत आसानी से विंग को उठा कर ले आता है और विंग में अब ताकत नहीं होती है कि विंग लड़े लेंजेन से। विंग हिम्मत हार चुका होता है और विंग जो लेंजेन को शोल्डर पर अपना फेस रखा होता है और विंग रो रहा होता है। ऐसे करते करते लेंजेन जो विंग को ख्याल भी रखता है, विंग को खाना खिलाता है, बट विंग खाना नहीं खाता है। लेंजेन विंग को बोलता है विंग प्लीज़ खाना खा लो। विंग नहीं खाता है, विंग बस मरना चाहता है। विंग बिल्कुल भी खाना नहीं खाता है। 3 दिन बीत जाते हैं, विंग ने खाना नहीं खाया होता है और विंग जो अब आंखें खोलने के काबिल भी नहीं है। विंग बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करता है और विंग लेटा हुआ है। लेंजेन विंग के पास जाता है, विंग को देखता है, विंग को बोलता है विंग खाना खा लो। विंग नहीं खाता है। विंग सर हिलाता है, बोलता है नहीं सर, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे मरना है। तो लेंजेन बोलता है विंग प्लीज़ खाना खा लो। लेंजेन विंग को उठा के ले आता है और उसको बेड पर बिठा देता है। विंग जो बहुत अपसेट होता है, तो लेंजेन विंग को खाना खिलाता है, विंग नहीं खाता है। तो लेंजेन फिर विंग को ग्लूकोज की ड्रिप लगा देता है। वो एक ऐसी ड्रिप होती है जिसमें अगर खाना ना भी खाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेंजेन विंग को ग्लूकोज की ड्रिप लगा देता है। विंग इतना कमज़ोर था कि विंग कोई हरकत नहीं करता है और विंग बहुत ज़्यादा अपसेट था। हाँ, लेंजेन विंग को ग्लूकोज की ड्रिप लगाने वाला होता है, तो विंग जो बिल्कुल लगाने नहीं देता है। विंग बोलता है मुझे इस ड्रिप की ज़रूरत नहीं है, मैं मरना चाहता हूँ और तुम मुझे जीने के लिए तैयार कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे जीऊँगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो लेंजेन जो विंग को गुस्सा हो जाता है। लेंजेन बोलता है विंग मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम्हें पता है ना कि मैं फिर क्या करूँगा।
तो विंग कहता है क्या करोगे तुम मेरे साथ, मारोगे मुझे, मार डालो, वैसे भी यहाँ पे जीना कौन चाहता है तुम्हारे साथ। तो लैंजन जब विंग को देखता है, लैंजन बोलता है विंग मैं कह रहा हूँ खाना खा लो। विंग कहता है मैं नहीं खाऊंगा। विंग लैंजन की आंखों में देख कर बात करता है और बोलता है मुझे नहीं खाना है खाना और मैं नहीं खाऊंगा, आप ये खाना अपने पास रख। लैंजन बोलता है ओके तुम्हें खाना नहीं खाना है तो फिर मुझे ये ड्रिप लगाने दो। विंग बोलता है मुझे ये ड्रिप भी नहीं लगानी है। तो लैंजन बोलता है, लैंजन फिर एक डेविल स्माइल करता है और बोलता है अच्छा तो मतलब तुम मुझे अपने पुराने बर्ताव मतलब तुम मुझे पुरानी हरकतों पे लाने पे मजबूर कर रहे हो है ना, ताकि मैं वही बन जाऊं जो मैं पहले था। तो विंग जो लैंजन की आंखों में देख रहा होता है बोलता है आप जैसे भी हो जो भी हो मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे आपसे डर नहीं लगता है। अब मुझे हर्ट करोगे या जो भी करोगे करो, मुझे कोई परवाह नहीं। तो लैंजन विंग कैसी बातें सुनता है तो फिर लैंजन बाहर आता है और विंग जैसे खुशी से देख रहा था। फिर लैंजन आता है, लैंजन के पास भेड़ियाँ पकड़ी होती हैं। तो विंग जब इन भेड़ियों को देखता है विंग शॉक में हो जाता है और विंग बिल्कुल डर जाता है। विंग सोचता है कि इस हालत में मेरे साथ ऐसा करेगा, विंग ऐसा सोचने लग जाता है। और लैंजन जो विंग के फेस का डर देख लेता है तो लैंजन एक डेविल स्माइल करता है और फिर लैंजन आता है विंग के पास और बोलता है विंग खाना खा रहे हो या नहीं। विंग बोलता है मुझे नहीं खाना है। तो लैंजन जो भेड़ियों को नीचे गिरा देता है, जो भेड़ियों के गिरने की एक श्रंग सी आवाज़ आती है तो वो जब आती है तो विंग डर जाता है और विंग जैसे बिल्कुल कांप उठता है। विंग इतना डर जाता है तो लैंजन विंग को देखता है और फिर लैंजन बोलता है विंग लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ खा रहे हो खाना या नहीं। विंग देख रहा होता है लैंजन को और विंग बोलता है मैं नहीं खाऊंगा। तो लैंजन फिर भेड़ियों को उठाता है और विंग का हाथ एक बांध देता है और सब बेड के साथ बांध देता है। विंग देख रहा होता है और विंग जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है तो लैंजन आता है विंग का दूसरा हाथ बांधने। तो जैसे ही विंग का दूसरा हाथ बांधता है तो विंग बोलता है आप इंसान हो या जानवर हो, आप मेरे साथ इस हालत में करोगे। तो लैंजन जो सर हिलाता है बोलता है हाँ मैं इसी हालत में तुम्हारे साथ करूँगा, अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और लैंजन जो विंग को बांध रहा होता है तो लैंजन बोलता है विंग मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ खाना खा रहे हो या नहीं। तो विंग जो लैंजन को देखता है और विंग सर हिलाता है, बोलता है नहीं। तो लैंजन जो विंग को बांध रहा था और विंग को ऐसा लगता है कि लैंजन नहीं बांधेगा, बट लैंजन ने बांध दिया था विंग के दोनों हाथों को। और फिर लैंजन वो दूसरी बेड़ी उठा लेता है जिससे विंग की टांगों को बांधते हैं, जिससे विंग की टांगों को बांधा हुआ था, घुटनों को बांध के जो ऊपर की तरफ किया था। तो उन बेड़ियों को उठाता है तो विंग उन बेड़ियों से बहुत डरता है। तो विंग जब देखता है कि लैंजन उस बेड़ियों से मुझे बांधने वाला है तो विंग जल्दी से बोल देता है खाता हूँ मैं खाना खाता हूँ, मुझे बांधो मत। तो जब विंग ऐसा बोल देता है तो लैंजन जब अपना फेस मोड़ देता है, विंग की तरफ बैक कर देता है और लैंजन जो एक स्माइल करता है, मतलब लैंजन का विंग को बांधने का कोई इरादा नहीं था, वो सिर्फ विंग को डराना चाहता था। लैंजन जब एक स्माइल करता है तो लैंजन अपनी स्माइल को बंद कर देता है। अब लैंजन के दिल में जो विंग के लिए जो नफ़रत थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि लैंजन ने अपना पूरा बदला ले लिया। विंग को वो दर्द दे दिया जो लैंजन को मिला था। विंग पिछले इन दिनों बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था और लैंजन जो देख पा रहा था, तो अब लैंजन विंग को कोई बुरा बिहेव नहीं करेगा। और जब विंग ने अब बोल दिया है कि मैं खाना खाऊंगा तो लैंजन फिर भेड़ियों को रख देता है और सूप लाने जैसे ही ग्रुप के बाहर जाता है तो लैंजन बोलता है सर मेरे हाथों को खोलिए। लैंजन विंग को कोई जवाब नहीं देता है और चला जाता है और जाकर विंग के लिए सूप लाता है और विंग के पास बैठ जाता है। और विंग के हाथ बांधे हुए थे बहुत टाइट करके कि विंग जगह से भी नहीं हिला पा रहा था। तो विंग जब अपने हाथों को हिलाता है बोलता है सर मेरे हाथों को खोलिए। तो लैंजन सर हिलाता है, बोलता है नहीं पहले तुम सूप पियोगे मैं फिर हाथों को खोलूँगा। तो विंग बोलता है मैं खाना खा रहा हूँ और मैं खुद ही खाऊँगा, मुझे आपके हाथों से नहीं खाना है। लैंजन बोलता है विंग सूप तो तुम मेरे ही हाथों से पियोगे, अगर ज़्यादा जिद की ना तो मैं तुम्हें दूसरी तरीके से पिला दूँगा। और विंग जो लैंजन के गुस्से को देखता है, विंग फिर लैंजन जो स्पून में सूप लेता है और विंग के मुंह के आगे करता है। और लैंजन जो नहीं खाता है तो विंग जो नहीं खाता है तो लैंजन बोलता है विंग मुझे गुस्सा आ रहा है। तो फिर विंग जो सूप पी लेता है और जब विंग सूप पी लेता है तो लैंजन खुश हो जाता है और फिर लैंजन सूप रख देता है, विंग के हाथों को खोल देता है और लैंजन विंग को बोलता है विंग आराम से
और अच्छे बच्चों की तरह लेटे रहो ताकि तुम्हारी ये टांके ठीक हो जाए। विंग जो देखता है अपनी टमी की तरफ तो विंग को फिर से अपना बेबी याद आता है और विंग जो फिर से रोने लग जाता है और अपनी टमी पर हाथ रखता है और रो रहा है। और लैंजन विंग को देखता है तो लैंजन अपसेट होता है। तो इसी तरह जो विंग जिद करता है, लैंजन जो प्यार से और थोड़ा सा डरा के उसको खाना खिलाता है और उसकी ट्रीटमेंट करता है। करते करते 1 हफ्ता हो जाता है। अब विंग जो अच्छा फील करता है, विंग अब चल सकता है। विंग खाना पीना भी अब ठीक कर रहा था, बट विंग अभी भी लैंजन से अपसेट है। विंग बहुत ज़्यादा अपसेट है लैंजन से। बट जब विंग बहुत जिद करता था, खाना नहीं खाता था, तो लैंजन जो विंग को ग्लूकोज का ड्रिप लगा देता था, जिससे जो बॉडी में कमज़ोरी होती है, खाने की वजह से जो कमज़ोरी आई होती है वो पूरी हो जाती है। लैंजन विंग को कुछ इस टाइप के ड्रिप लगा देता था, तो विंग को जो फिर ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं थी। और लैंजन ये ड्रिप लगाता कैसे था, विंग के हाथों को बांधकर और बहुत बुरी तरीके से विंग के साथ बिहेव करता था। मतलब विंग के पैरों हाथों को बांध देता था और फिर विंग को ड्रिप लगाता था, क्योंकि ड्रिप के दौरान विंग सो भी नहीं सकता था। तो लैंजन जो विंग का इस टाइप का ख्याल रखता है पूरी तरीके से। विंग जो अपनी ज़िद में होता है वो बार बार यही बोलता है, मुझे मेरा बेबी ला कर दो। बट लैंजन जो उसको यही बोलता है कि तुम्हारा बेबी नहीं आ सकता है। तो इस तरह करते करते जो 10 दिन बीत जाते हैं। अब 10वां दिन है। लैंजन विंग को नहलाता है। विंग जो ज़िद में था तो विंग अपनी बिल्कुल केयर नहीं करता है। लैंजन विंग के लिए पानी गर्म करता है और विंग को जो क्लीन कर देता है, विंग की शेविंग कर देता है और विंग को जो अच्छे तरीके से गर्म पानी से नहला देता है। और विंग जो आज अच्छा फील करता है। और लैंजन जो खाना पका रहा था और विंग जो बैठा हुआ था बाहर, तो लैंजन जैसे ही खाना पका के मुड़ता है विंग की तरफ, तो लैंजन देखता है विंग नहीं है। तो फिर लैंजन जो अपसेट हो जाता है और बोलता है और कहाँ गया होगा, वही गया होगा जहाँ पर हर वक्त ये जाता रहता है। मतलब विंग से अपना बेबी भूलता ही नहीं है। विंग हर वक्त बस विंग अपनी बेबी की कब्र के पास बैठा होता है और अपनी बेबी की कब्र को देखता है और अपसेट होता है। और अब हम फैन फैक्शन पर आते हैं। लैंजन खाना पका के लैंजन को तो पता होता है विंग कहाँ होगा, तो लैंजन जाता है वहीं जहाँ पर इनकी छोटी सी बेबी की छोटी सी कब्र थी। लैंजन वहाँ जाता है तो विंग वहीं पर बैठा होता है। लैंजन जाता है विंग के पास, तो विंग जो घुटनों के पास बैठा होता है। तो लैंजन बोलता है विंग आओ खाना खा लो। विंग कुछ नहीं बोलता है। लैंजन विंग का हाथ पकड़ता है, विंग को खड़ा कर देता है और विंग को कमर से पकड़कर खींचते हुए ले जाता है। और विंग जो इसी तरह आंसू से भरे हुए आंखें लेकर वो अपने बेबी की कब्र को देख रहा था और लैंजन जहाँ पे उसे खींचते हुए ले जा रहा था और विंग जो वहाँ जा रहा था। विंग ने अपना फेस अपनी बेबी की कब्र की तरफ किया था और लैंजन जो विंग को कमर से पकड़ कर विंग को ले जा रहा था, हाथ से पकड़ कर नहीं, कमर से पकड़ कर विंग को। अब लैंजन विंग को प्यार करता है। अब लैंजन विंग से कोई बदला नहीं लेना चाहता है। क्या लेगा, पूरा बदला तो ले लिया। लैंजन इसी तरह अपनी बेबी की कब्र को देख रहा है और रो रहा है और लैंजन जो विंग को खींचते हुए ले जाता है। और फिर हमारा सीन कट होता है। हमें दिखाते हैं कि ये लोग खाना खा रहे हैं, विंग से खाना नहीं खाया जा रहा है। विंग की आंखों में आंसू है और विंग जो याद करता है, विंग याद करता है कि मैं प्रेग्नेंट था तो मैं यहाँ बैठता था और मैं इंतज़ार में होता था कि मेरी डिलीवरी का टाइम आएगा और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। पर देखो मेरी किस्मत, मैं वहीं पर आ गया हूँ और उसी तरह अकेले हूँ। मेरा बेबी भी मुझसे चला गया। विंग यही याद करता है, बहुत अपसेट होता है। और लैंजन जो विंग को देखता है, विंग से खाना भी नहीं खाया जाता है। विंग रोता है और सहकता है। लैंजन विंग को देखता है। लैंजन कुछ नहीं बोलता है, विंग को नहीं डांटता है। ऐसे टाइम पे रोना चाहिए। जब दिल अपसेट हो तो रोना चाहिए ताकि दिल सुकून में हो जाए। इस टाइम पे अगर दूसरे को रोने से रोकोगे तो उसके दिमाग पर ही असर पहुंचता है। तो लैंजन से चुप करके अपना खाना खा रहा होता है और विंग जो सहक रहा होता है, रो रहा होता है और थोड़ा थोड़ा खाना अपने मुंह में डाल रहा होता है। इसी तरह इनके दिन बीतते हैं। विंग से जो अपना बेबी नहीं बोलता है और लैंजन विंग के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है। तो करते करते 1 महीना बीत जाता है। लैंजन विंग को बोलता है विंग मैं शहर जा रहा हूँ। तो लैंजन ऐसा बोलता है तो विंग जो लैंजन को देखता है और बहुत विंग की आंखों में अलग से चमक होती है और विंग और बोलता है सर, मतलब विंग खुश हो जाता है और विंग बोलता है सर मुझे भी इस साथ में ले जाइए ना, मैं भी जाना चाहता हूँ। तो लैंजन बोलता है विंग तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो।
लेंसन बोलता है विंग तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, तुम्हें मैं कभी भी अपने से दूर नहीं कर सकता हूँ। तो विंग फेक से स्माइल करता है। विंग बोलता है सर आप और कितना बदला लेना चाहते हो, आपको जो करना था आपने कर दिया ना, आप मुझे मार भी नहीं रहे हो और आप इस तरह मुझे अपने पास रख रहे हो, ये आप गलत कर रहे हो सर। तो लेंसन बोलता है विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खो नहीं सकता हूँ। तो विंग बोलता है सर आप ये क्या कह रहे हो, मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ और मैं आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहूँगा, यह आपने कैसे सोच लिया। तो लेंसन बोलता है विंग अपनी ज़िद पर दोबारा मत आओ, मुझे अपने पुराने बिहेवियर पर मत लाओ, अंदर जाओ। तो लेंस विंग जो नहीं जाता है, विंग बोलता है मुझे शहर जाना है, मुझे अपने घर में जाना है। तो लेंस बोलता है विंग, तो विंग बोलता है मुझे जाना है और मैं आज आपके सामने जाकर रहूँगा। और विंग जो लेंस के हाथों से चाबी को खींच लेता है और बोट की तरफ भागता है। तो अब देखते हैं कि ये विंग क्या करता है, जो विंग ने बिहेव किया है इसका अंजाम क्या होता है। तो देखते हैं कि लेंस पहले की तरह ही विंग को हर्ट करता है या अब विंग कुछ करेगा। तो उसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा क्योंकि अब मैं जा रही हूँ 1 महीने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैं 1 महीने बाद मिलूँगी। थैंक यू। मैंने बहुत कोशिश की कि आप लोगों की स्टोरी पूरी कर दूँ, बट आप लोगों की किस्मत बहुत ख़राब है, स्टोरी आधे पे ही रहेगी। तो अब फिर मत होइए, मौत नहीं आई तो मुलाकात ज़रूर होगी। इतनी जल्दी आप लोगों की जान नहीं छूटने वाली है मुझसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।